राजस्थान चुनाव 2023 से पहले एक असमंजस ये बनती जा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो सरदारपुरा जोधपुर की सीट है जहां से मुख्यमंत्री गहलोत लड़ते हैं, उनके सामने अब कौन कैंडिडेट आएगा, क्या उनके सामने शक्ति होगी जो कहीं ना कहीं उनको चैलेंज करेगी। ऐसे में एक सवाल, एक नाम बहुत जबरदस्त तरीके से उठता है, वो है चंद्रराज सिंघवी का, जिन्हें राजस्थान की राजनीति का चाणक्य भी माना जाता है। राजस्थान की राजनीति में एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकारों को बनाना, सरकारों को और ज़्यादा बढ़ाना, इसमें चंद्रराज सिंघवी का बहुत योगदान रहा है। पहली वसुंधरा सरकार में भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। ऐसे में हर कहीं एक सवाल है कि जोधपुर के होते हुए क्यों नहीं चंद्रराज सिंघवी मुख्यमंत्री गहलोत के सामने चुनाव लड़ते हैं। और ये सवाल लेकर ही आज हम उनके पास आए हैं। सर, आपका इतना बड़ा कद है, इतना पुराना अनुभव है, इतना ज़बरदस्त गणित है, इतनी लोकप्रियता है, इसके बावजूद आप अभी तक चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? मैं भीख मांगता नहीं, जो टिकट मांगता नहीं। मुझे कहा जाए चुनाव लड़ो तो मैं इनकार करता नहीं। मैंने टिकट मांगा नहीं, मुझे किसी ने कहा नहीं। लड़ना बड़ा आसान है। जिस यूनिवर्सिटी में अशोक गहलोत क्लास का प्रतिनिधि नहीं था, मैं यूनिवर्सिटी का 2 बार प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान की 37 यूनिवर्सिटी का इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा हूँ। ये तो बेचारे स्कूल के भी नहीं थे। लड़ने में कोई ताकत नहीं है। मैंने मना भी नहीं किया और सिंधे साहब ने भी कहा मुझे, उन्होंने मेरा नाम भी भेजा है। लेकिन आज एक सवाल पैदा होता है, भारतीय जनता पार्टी अशोक के सामने किसको टिकट देगी? जिसको 4 जातियां समर्थन करे, बिश्नोई तो मैं राम सिंह बिश्नोई के सगे भाई से भी ज़्यादा था, इंदिरा मेरी बेटी के समान है, तो मेरा विरोध नहीं कर सकते। जाट करते ही नहीं। मैं नाथूराम जी के जाट मंदिर के अंदर एडॉप्टेड जाट डिक्लेयर हुआ हूँ। उन्होंने मुझे जाट समाज में भर्ती किया था। बढ़िया जैन में हूँ तो मेरा विरोध करता नहीं है। और राजपूत तो मैं अगर सिंह जी को आज तक सर्वाधिक सम्मान देता हूँ। राजपूतों के समर्थन से 3 बार यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना हूँ, 2 बार रहा हूँ, तो राजपूत मेरा विरोध देता नहीं। लेकिन मेरा विरोध जेलसी करती है, ईर्ष्या कर। मैं लड़ना ही नहीं चाहता, क्या जरूरत है? मैं कांग्रेस में हारा, रात को खाना दिया, लोगों ने कहा हार गए, मैं क्या हो गया? और उसके 2 महीने बाद मैं ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी था और मध्य प्रदेश का प्रभारी था। दिग्विजय, कमलनाथ और जोगी मेरे सामने खड़ा रहा करते थे। मैं ये सब भुगत चुका हूँ। फिर भी अगर भाजपा मुझे कहती है गहलोत से टकराओ, तो मैं हारूंगा या जीतूंगा? मैं हारूंगा तो ही मारूंगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। नींद आराम कर दूंगा। लेकिन भाजपा को और अच्छे उम्मीदवार मिलते हैं तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। तो कहीं ना कहीं चंद्रराज सिंघवी ने एक हिंट दे दिया है, एक पूरी तरह से बिसात दे दी है कि अगर टिकट उनको दिया जाए या भाजपा की तरफ से समर्थन उनको दिया जाए कि शिवसेना वहां से आप लड़ो और हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे और पूरा सपोर्ट रहेगा, तो वो वहां से खड़े रहने को तैयार है। नहीं, गलत। मैं केवल शिवसेना के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ सकता। सिंबल तो मुझे भाजपा का ही लेना पड़ेगा। समर्थन शिवसेना का होगा, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री का होगा, सब करेंगे। टिकट तो क्योंकि पूरा जोधपुर कमल में है और मैं खुद भाजपा का अंधा भक्त हूँ। मेरे नियुक्ति पत्र में लिखा है कि आप वहां से चुनाव लड़ो जहाँ भाजपा का समर्थन हो, भाजपा का साथ दो, भाजपा से सहयोग करो। मैं कहने के बाद अपनी जबान बदलता नहीं। जो मैंने कह दिया वो लोक की लकीर है। तो फूल कमल का हो और नाम चंद्र का हो, तो कहीं ना कहीं अब जोधपुर में कड़ी टक्कर हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी को जिस उम्मीदवार की तलाश है, वो तलाश इस इंटरव्यू को देखने पे ख़त्म हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू जो है वो बहुत सारी चीज़ों का हिंट है, बस इसे समझना ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो लगातार मुख्यमंत्री गहलोत के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब और उन सवालों का मुकाबला करने के लिए सबसे ज़्यादा अनुभवी और सबसे ज़्यादा दबंग नेता कोई है तो चंद्रराज सिंघवी है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए राजस्थान संवाद। कैमरामैन चेतन के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।